लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, श्री पंकज सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री लक्ष्मी राज सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी जी, महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता जी, लोकसभा के संयोजक पंडित भाटी जी, अनिल सिसोदिया जी, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन भाटी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी और इस संस्थान के चेयरमैन श्री रामकिशोर अग्रवाल जी, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब ने अपना समय निकाल करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। चुनाव के पहले, इससे पहले कि हमारी पब्लिक रैली प्रारंभ हो, तो पब्लिक रैली के पहले समाज के उस तबके को जो समाज में एक माहौल बनाएगा, समाज के ओपिनियन को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस नए भारत का दर्शन हम सबको कराया है, उस भारतीय जनता पार्टी को पुनः तीसरी बार देश के अंदर नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में आया हूं। प्रबुद्ध जन समाज के जागरूकता के लिए भी और उनकी ओपिनियन को भी बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं, और गौतम बुद्ध नगर और प्रबुद्ध जनों का इस समन्वय हमें नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन भी कराएगा। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं यह वही जनपद है जो जनपद 2017 के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त हुआ करता था। और मैं तब ये समझ नहीं पाया था कि आखिर गौतम बुद्ध नगर जनपद उत्तर प्रदेश का भाग है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त क्यों है। फिर जब मैंने सूची देखी यहां की, और फिर मैं उसके बाद
अनुमान लगाने लग गया कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उनके द्वारा भेजे जाने वाले नौकरशाह यहां की जनता को कंगाल करते थे और अपने आप को और अपने संरक्षकों को मालामाल करते थे। ये तथ्य सामने ना आने पाए, इसके लिए उनके द्वारा प्रयास होते थे कि इन तथ्यों पर धूल ही झोंका जाए, जितनी पट्टी बांधी जाए वो गांधारी की पट्टी यहां बंधी रहती थी। और मैं देख के ताज्जुब था कि जब इन चीजों को लेकर के मैं सुनता था तो मैंने स्वयं तय किया कि नहीं भाई, मैं जिन लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद जैसे उर्वरा क्षेत्र को, अत्यंत उर्वरा क्षेत्र को बदहाल किया है, कंगाल किया है, अराजकता और समस्याओं के गर्त में ले जाने का कार्य किया है, वहां मैं स्वयं चल करके देखूं। और मुझे 2017 में यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं यहां आया था, मैंने यहां की समस्याओं को देखा और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को। इन्होंने उन सभी समस्याओं को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, बिना धैर्य खोए उन समस्याओं को लखनऊ में भी और यहां पर भी मेरे सामने रख करके कहा था कि इन समस्याओं का फेज वाइज समाधान होगा तो गौतम बुद्ध नगर न केवल अपनी पहचान को स्थापित करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन के रूप में देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाएगा और उत्तर प्रदेश को पहचान मिलेगी। और आज उन सब के सकारात्मक सहयोग का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर जिस रूप में पहचाना जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सच था, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्यों में शामिल था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आकर के देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भारत के आर्थिक उन्नयन के अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है और देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप एक नई पहचान बनाई है। यह सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। उन्होंने जो सकारात्मक वातावरण देश के अंदर दिया उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत समस्याग्रस्त था, अविश्वास से भरा हुआ था, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी इस प्रकार का वातावरण था। पूरी दुनिया के अंदर किस रूप में भारत के प्रति व्यवहार होता था, भारत से जाने वाले लोग पहचान के लिए मोहताज हुआ करते थे, पासपोर्ट की कीमत नहीं रह गई थी, सीमाएं असुरक्षित थी। देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण उस समय बनाया था, सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, विकास अवरुद्ध हो गया था, नौजवान हताशा, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी असुरक्षित था, बेटी असुरक्षित थी, असहाय थी। और उन स्थितियों में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व को इस देश ने हाथों हाथ लिया था। मोदी जी ने उस समय देश के अंदर कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल देश के एक राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी एक शानदार पारी को आगे बढ़ाया था और उस पारी को खेलते खेलते उन्होंने देश के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए थे, लोगों ने हाथों हाथ लिया। और आज देखते ही देखते पिछले 10 वर्ष में जिस नए भारत का हमें दर्शन होता है, एक सुरक्षित भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत और
इन सबको हमने देखा है। एक सुरक्षित भारत भी है, आंतरिक रूप से भी, बाह्य रूप से भी। दुनिया के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाने वाला भारत है। युवाओं की आजीविका को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए दौर में भारत को ले जाने वाला भारत है। भारत की युवाओं की आजीविका का प्रबंध भी है, आम जनता की आस्था का सम्मान भी है। इस नए भारत में और इस नए भारत को